केजीएमयू सिर्फ कट्टरपंथी मैगजीन के लिए ही नहीं बल्कि कन्वर्जन गैंग के उन डॉक्टर्स के चलते भी सुर्खियों में है, बल्कि यहाँ कहीं बदनाम है जिनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थीं। दरअसल केजीएमयू के एक इंटर्न डॉक्टर पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसा। आरोप है कि डॉक्टर आदिल ने शादी का झांसा देकर न सिर्फ एक हिंदू छात्रा के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। अब सवाल यह है कि आरोपी आदिल ने हिंदू बेटी को अपने लव ट्रैप में कैसे फंसाया और कैसे सनसनीखेज कांड का पर्दाफाश हुआ। देखिए। विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजधानी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां महिला डॉक्टर से रेप और धर्मांतरण का विवाद अभी सुलझा भी नहीं था, इसी बीच केजीएमयू से एक हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आ गया, जिसमें आरोपी है मोहम्मद आदिल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा मोहम्मद आदिल केजीएमयू में इंटर्न डॉक्टर है और इस पर आरोप है आदिल ने केजीएमयू में नर्सिंग की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर हिंदू छात्रा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। जब नर्सिंग की छात्रा ने आदिल पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मोहम्मद आदिल ने हिंदू छात्रा के साथ मारपीट की और फिर छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस सारे मामलों पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही चीजें निकल के सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से केजीएमसी से लगातार डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर रमीज हो और चाहे वो डॉक्टर आदिल, और उसके बाद जो पैथोलॉजी के जो डॉक्टर थे डॉक्टर वाहिद, इन सभी लोगों का जो नाम सामने आ रहा है, इससे हिंदू संगठन जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केजीएमयू के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया। लिहाजा लगातार बढ़ते तनाव के बाद केजीएमयू के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दें कि केजीएमयू में इससे पहले भी लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े कई मामलों का खुलासा हो चुका है और हर बार की तरह आरोपी मुस्लिम ही निकलता है। जैसे इस बार आरोपी मोहम्मद आदिल है। आरोपी डॉक्टर आदिल केजीएमयू से इंटर्नशिप कर रहा था। कैसरबाग के आगा साहब की कोठी के फ्लैट में रहता था। हालांकि आदिल का ताल्लुक बरेली के रामपुर गार्डन से है, जबकि नर्सिंग की छात्रा अलीगंज के एक पीजी में रहती थी। ये आदिल का घर है, परिवार के साथ यहाँ रहता है, लेकिन हम यहाँ बार बार नॉक कर रहे हैं लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। भैया कोई है अंदर? हल्की सी आहट हो रही है लेकिन खोल नहीं रहा है कोई। लगातार जी मीडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये आदिल का घर है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी डॉक्टर काफी वक्त से हिंदू छात्रा को शादी का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुलाता था और दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, आदिल ने पीड़िता के वीडियो भी बना लिए थे जिससे वो लगातार वायरल करने की धमकी देता था। लिहाजा पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर आदिल पर शिकंजा कसा गया। हिंदू समाज की तरफ से यही कहेंगे कि फांसी की सजा तो जरूर होनी चाहिए और घर की कुर्की होनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ फांसी की सजा होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही हमारी वो रहेगी कि ऐसे लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे कोई अब्दुल, आदिल या फिर रमीज अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, इसके लिए माघ मेले में युवा छात्र लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ पोस्टर लेकर उतरे। इस वक्त देश में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं लव जिहाद को लेके, और माघ मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आस्था से जुड़े हुए जितने भी हिंदू हैं सब आते हैं। देश के हर कोने से आते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इनमें जितनी भी माँ, बहनें, बेटियां हैं, सबको जागरूक करना चाहते हैं, चाहे वो भाई हो, पिता हो, बेटा हो, उन सबको हम जगाना चाहते हैं कि लव जिहाद क्या होता है और क्यों इस तरीके से लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है। तो वो संभल के रहे ऐसे लोगों से जो झूठा नाम लेके, झूठी आइडेंटिटी लेके लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें मजहब के नाम पर मार देते हैं। कहते हैं कि जो आवाज़ थाने तक पहुंच जाए ना, उस पर तो बात हो जाती है, और जो सिसकियां दब जाती है उस पर कौन बात करेगा। और ये कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के साथ हमेशा से हो रहा है। और आज अगर हम यहाँ पे आके आवाज़ उठाने का सिर्फ एक रीज़न है कि अगर हमारी वजह से कोई एक बेटी भी बच गई ना, तो हमको लगेगा बहुत बड़ी बात हमने करी।
इसमें कोई शक नहीं कि यूपी समेत देश के कई सूबों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी हिंदू बेटी को इस तरह प्रताड़ित न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।